दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक विषय पर चर्चा करेंगे। क्या घर में कुत्ता पालना शुभ है या अशुभ? घर में कुत्ता पालने से स्वर्ग मिलता है या नरक? सुख मिलता है या दुख? गरीबी आती है या अमीरी? उत्थान होता है या पतन? दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गहरी भक्ति में। अगर आप भगवान श्री राम के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना। मैं भगवान श्री राम से प्रार्थना करता हूँ कि आपके घर में खुशी और समृद्धि हमेशा बढ़कर आ रहे और आप हमेशा तरक्की करते रहो, आपके जीवन के सारे दुख मिट जाएं। तो दोस्तों, घर में कुत्ता पालने से सुख मिलता है या दुख? इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको भगवान विष्णु द्वारा बताई गई एक कथा के माध्यम से दूंगा। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार भगवान विष्णु बैकुंठ में आराम कर रहे थे। कुछ ही समय में नारद मुनि वहां पर आ जाते हैं। नारद मुनि के चेहरे पर चिंता का भाव था, जिसे देखकर भगवान विष्णु बड़े प्यार से कहते हैं, सदा प्रसन्नचित रहने वाले नारद, आज किस व्यथा में इतने विचलित हो रखे हैं? नारद मुनि, आपके चेहरे पर यह चिंता का भाव मुझे सता रहा है। कृपया करके मुझे अपने मन की व्यथा को बताइए ताकि मैं किसी प्रकार से इसका समाधान कर सकूं। तब नारद मुनि कहते हैं, हे प्रभु, मैं तो आपका भक्त हूँ और आपकी भक्ति में ही सदा प्रसन्नचित रहता हूँ, किंतु आज मेरे मन में एक प्रश्न उत्पन्न हो गया है, जिसका उत्तर जानने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं आपसे प्रश्न पूछ सकता हूँ? भगवान विष्णु कहते हैं, हे नारद मुनि, कृपया करके आप अपने मन की दुविधा मुझसे पूछिए, मैं इसका समाधान करने की पूरी चेष्टा करूँगा। दोस्तों, नारद मुनि कहते हैं, हे प्रभु, मेरे मन में प्रश्न है कि क्या कुत्तों को पालना उचित है या फिर यह अनुचित है? कुत्तों को पालने से स्वर्ग की खुशियां मिलती है या फिर नरक का दुख मिलता है? कुत्ते को पालने से क्या मनुष्य तरक्की करता है या फिर उसके जीवन में आर्थिक समस्याएं हो जाती है? अंततः प्रभु, मेरा एक सीधा सा प्रश्न है कि क्या हमें कुत्ते पालने चाहिए? भगवान विष्णु कहते हैं, श्री नारद, सभी मनुष्य अपने अपने घरों में कुत्ते को पलते हैं, किंतु ऐसा करने से कई मनुष्य के घर में तरक्की होती है, जबकि कई लोग काफी परेशान हो जाते हैं और उनके जीवन में दुखों का भंडार आ जाता है। तो ऐसा क्या कारण है जिससे कि कुछ लोगों के जीवन में कुत्तों को पालने से दुख भी आता है तो कुछ लोगों के जीवन में सुख भी आता है? मैं आपको एक कथा के माध्यम से बताऊंगा। कृपया नारद मुनि, इस कथा को पूरा सुनिएगा। मुझे वचन दीजिए कि आप इस कथा को अधूरा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अधूरा ज्ञान किसी भी काम का नहीं होता है। नारद मुनि कहते हैं, प्रभु, आपके द्वारा कथा का श्रवण करने के लिए मैं विचलित हो रहा हूँ। कृपया करके इस कथा को मुझे जल्दी से सुनाइए। मैं वचन देता हूँ कि मैं इस कथा को पूरा सुनूंगा और साथ ही साथ जगत में इसे विख्यात भी करूंगा। तब भगवान विष्णु मुस्कुरा करके कहते हैं, नारद मुनि, मुझे आपसे यही आशा थी कि आप इस कथा को पूरा सुनेंगे। तो चलिए मैं इस कथा को शुरू करता हूँ। एक नगर में एक गरीब बुजुर्ग महिला रहती थी। वह बहुत दान पुण्य और पूजा पाठ करती थी। उसी बुजुर्ग महिला को कुत्तों से बहुत लगाव था, इसलिए वह एक कुत्ते को घर में पालती थी। उस कुत्ते के बारे में एक और विशेष बात थी। वह कुत्ता एक समय पर एक आवारा कुत्ता था, जिसे उसने अपनी दया और प्रेम से घर में जगह दी थी। वह कुत्ता पहले शहर की सड़कों पर भटकता था, भूखा प्यासा और निराश्रित था। अब वह कुत्ता न केवल उसका पालतू था, बल्कि उसका सच्चा मित्र और साथी बन गया था। मित्रों, भगवान विष्णु नारद जी को कहते हैं, एक दिन अचानक उस बुजुर्ग महिला की तबीयत खराब हो जाने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। तभी उस बुजुर्ग महिला के बेटे और बहुएं आते हैं और अपनी मां का अंतिम संस्कार करते हैं। उस बुजुर्ग महिला की मृत्यु के बाद यमराज ने अपने 2 सेवकों को नीचे भेजा और उनसे कहा कि तुम उस बुजुर्ग महिला को यहाँ लेकर आओ। फिर जैसे ही यमराज के सेवक उस बुजुर्ग महिला को लेने के लिए आते हैं, वह बुजुर्ग महिला यमराज के सेवकों के साथ जाने लगती है। थोड़ी दूर चलने के बाद रास्ते में एक बहुत ही गहरी नदी मिलती है, जहां पहुंचकर यमराज के सेवक उस बुजुर्ग महिला से कहते हैं, क्या तुमने कभी अपने जीवन में गौदान किया है?
क्योंकि हमें यहाँ से आगे जाने के लिए इस नदी को पार करना पड़ेगा। इस नदी को पार तुम तभी कर सकती हो जब तुमने अपने जीवन में कभी गोदान किया हो। यमराज के सेवकों की बात सुनकर वह बुजुर्ग महिला सच्चे मन से गाय का ध्यान करने लगती है, क्योंकि उसने गोदान किया था। और फिर अचानक वहाँ पर एक गाय प्रकट हो जाती है, जिसकी पूंछ पकड़कर वह बुजुर्ग महिला उस नदी को पार कर जाती है। फिर थोड़ी दूर चलने के बाद रास्ते में बहुत सारे काले कुत्ते आ जाते हैं, जो उस बुजुर्ग महिला का रास्ता रोकते हैं। यमराज के सेवक कहते हैं, यदि तुमने अपने जीवन में कभी कुत्तों को भोजन खिलाया होगा, तभी यह कुत्ते तुम्हें आगे जाने के लिए रास्ता दे सकते हैं। यमराज के सेवकों की बात सुनकर वह बुजुर्ग महिला अपने सच्चे मन से कुत्तों का आह्वान करने लगती है, और उसी समय पर वह सारे काले कुत्ते अपना रास्ता बदलकर आगे निकल जाते हैं। फिर वह बुजुर्ग महिला यमराज के सेवकों के साथ आगे की ओर चल देती है। वही थोड़ी दूर चलने के बाद एक कबूतर उस बुजुर्ग महिला के सिर पर अपनी चोंच से कड़ा प्रहार करने लगता है। यह देखकर यमराज के सेवक उस बुजुर्ग महिला से पूछते हैं, क्या तुमने कभी अपने जीवन में किसी साधु संत की सेवा की है? चूंकि उस बुजुर्ग महिला ने सारे जीवन भर हमेशा साधु संतों का सम्मान किया, उनका सत्कार किया। तब वह बुजुर्ग महिला यमराज के सेवकों की बात सुनकर साधु संतों को सच्चे मन से याद करने लगती है, जिसके बाद वह कबूतर उस बुजुर्ग महिला को चोंच मारना बंद कर देता है और वहां से चला जाता है। फिर वह बुजुर्ग महिला यमराज के सेवकों के साथ आगे की ओर चल देती है। भगवान विष्णु कहानी सुनाते हुए आगे कहते हैं, हे नारद, वही थोड़ी दूर चलने के बाद जब वह बुजुर्ग महिला और यमराज के दोनों सेवक आगे की ओर बढ़ने लगते हैं, तो उस बुजुर्ग महिला के पैरों में कांटे चुभना शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, भगवान विष्णु नारद मुनि को कथा आगे सुनते हुए कहते हैं, जिसके बाद यमराज के सेवक उस बुजुर्ग महिला से कहते हैं, क्या तुमने कभी भी अपने जीवन में किसी को खड़ाऊ दान की है? क्योंकि उस बुजुर्ग महिला ने अपने जीवन में बहुत सारी खड़ाऊ दान की थीं, जिसके बाद वह बुजुर्ग महिला उन यमराज के सेवकों की बात सुनकर खड़ाऊ का आह्वान करना शुरू कर देती है। देखते ही देखते उस बुजुर्ग महिला के पैरों में खड़ाऊ आ जाती है, और फिर वह बुजुर्ग महिला और यमराज के दोनों सेवक आगे की ओर चल देते हैं। फिर यमराज के दोनों सेवक उस बुजुर्ग महिला को यमराज जी के पास लेकर जाते हैं। फिर यमराज बुजुर्ग महिला को चित्रगुप्त के पास ले जाते हैं। तभी चित्रगुप्त यमराज से कहते हैं, यह कौन है और आप यहाँ किसको लेकर आए हैं? यमराज कहते हैं, यह वही बुजुर्ग महिला है जिसने जीवन भर दान पुण्य और सेवा की है, यहाँ तक कि एक आवारा कुत्ते को भी अपनाकर उसे अपने घर का हिस्सा बना लिया। चित्रगुप्त ने अपने लेखे जोखे में देखा और बोले, यह महिला अपने पुण्यों के कारण स्वर्ग की हकदार है, इसे स्वर्ग का मार्ग दिखाया जाए। यमराज ने उस बुजुर्ग महिला को स्वर्ग का मार्ग दिखाया। मित्रों, तब भगवान विष्णु नारद को कहते हैं, यह केवल कुत्ता पालने का मामला नहीं है, यह दया, प्रेम और सेवा का मामला है। यदि कोई व्यक्ति किसी जीव, चाहे वह कुत्ता हो या अन्य कोई, की सेवा करता है, तो वह पुण्य का भागी होता है। यह पुण्य उसे स्वर्ग का मार्ग दिखाता है। इसलिए यह कहना उचित है कि कुत्ता पालने से भी स्वर्ग का मार्ग मिल सकता है, यदि वह सेवा और प्रेम के साथ हो।